यह शरीरी मरने वाला क्यों नहीं है? उसके उत्तर में कहते हैं कि न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अयम यह शरीरी न न कदाचित कभी जायते जन्मता है, वा और न म्रियते मरता है, वा तथा भूत्वा उत्पन्न होकर भूय फिर भविता होने वाला नहीं है। अयम यह अजह जन्म रहित नित्य है, नित्य निरंतर रहने वाला, शाश्वत शाश्वत और पुराण है, अनादि है। शरीरे शरीर के हन्यमाने मारे जाने पर भी यह नहीं मरता। अर्थात शरीर में 6 विकार होते हैं। उत्पन्न होना, सत्ता वाला दिखना, बदलना, बढ़ना, घटना और नष्ट होना, यह शरीर ही इन 6 विकारों से रहित है। यही बात भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। न जायते प्रियते वा कदाचित, जैसे शरीर उत्पन्न होता है ऐसे यह शरीर ही कभी भी किसी भी समय में उत्पन्न नहीं होती। यह तो सदा से ही है। भगवान ने इस शरीर को अपना अंश बताते हुए इसको सनातन कहा है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। यह शरीर कभी मरता भी नहीं, मरता वही है जो पैदा होता है। और म्रियते का प्रयोग भी वही होता है जहाँ पिंड प्राण का वियोग होता है। पिंड प्राण का वियोग शरीर में होता है, परंतु शरीर में संयोग वियोग दोनों ही नहीं होते। यह ज्यों का त्यों ही रहता है, इसका मरना होता ही नहीं। सभी विकारों में जन्मना और मरना ये 2 विकार ही मुख्य हैं। अतः भगवान ने इनका कोई 2 बार निषेध किया है। जिनको पहले न जायते कहा उसी को दोबारा अजह कहा है, और जिसको पहले न म्रियते कहा उसी को दोबारा न हन्यते हन्यमाने शरीरे कहा है। अयम भूत्वा भविता वा न भूयः, यह अविनाशी नित्य तत्व पैदा होकर फिर होने वाला नहीं है। अर्थात यह स्वतः सिद्ध निर्विकार है। जैसे बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के बाद उसकी सत्ता होती है, जब तक वह गर्भ में नहीं रहता तब तक बच्चा है, और ऐसे उसकी सत्ता होनापन कोई भी नहीं कहता। तात्पर्य यह है कि बच्चे की सत्ता पैदा होने के बाद होती है, क्योंकि उस विकारी सत्ता का आदि और अंत होता है। परंतु इस नित्य तत्व की सत्ता स्वतः सिद्ध और निर्विकार है, क्योंकि इस अविकारी सत्ता का आरंभ और अंत नहीं है। अजह, इस शरीर का कभी जन्म नहीं होता, इसलिए अजह अर्थात जन्म रहित कहा गया है। नित्य, यह शरीर नित्य निरंतर रहने वाला है, अतः इसको कभी अपक्षय नहीं होता। अपक्षय तो अनित्य वस्तु में होता है जो निरंतर रहने वाली नहीं है। जैसे आधी उम्र बीतने पर शरीर घटने लगता है, वह बल क्षीण होने लगता है, इंद्रियों की शक्ति कम होने लगती है। इस प्रकार शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण आदि का तो अपक्षय होता है, पर शरीर का अपक्षय नहीं होता। इस नित्य तत्व में कभी किंचित मात्र भी कमी नहीं आती। शाश्वतः यह नित्य तत्व निरंतर एक रूप एक रस रहने वाला है। इसमें अवस्था का परिवर्तन नहीं होता, अर्थात यह कभी बदलता नहीं। इसमें बदलने की योग्यता ही नहीं है। पुराण है, यह अविनाशी तत्व पुराण, पुराना अर्थात अनादि है। यह इतना पुराना है कि यह कभी पैदा हुआ ही नहीं। उत्पन्न होने वाली वस्तुओं में भी देखा जाता है कि जो वस्तु पुरानी हो जाती है वह फिर बढ़ती नहीं, प्रत्युत नष्ट हो जाती है। फिर यह तो अनुत्पत्त तत्व है, इसमें बढ़ना रूप विकार कैसे हो सकता है? तात्पर्य यह है कि बढ़ना रूप विकार जो तो उत्पन्न होने वाली वस्तुओं में ही होता है।
इस नित्य तत्व में नहीं। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर का नाश होने पर भी इस अविनाशी शरीरी का नाश नहीं होता। यहाँ शरीरे पद देने का तात्पर्य है कि यह नष्ट होने वाला है। इस नष्ट होने वाले शरीर में ही 6 विकार होते हैं। शरीर में इन पदों से भगवान ने शरीर और शरीरी का जैसा स्पष्ट वर्णन किया है, ऐसा स्पष्ट वर्णन गीता में दूसरी जगह नहीं आया है। अर्जुन युद्ध में कुटुंबियों के मरने की आशंका से विशेष शोक कर रहे हैं। उस शोक को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं कि शरीर के मरने पर भी इस शरीरी का मरना नहीं होता, अर्थात इसका अभाव नहीं होता, इसलिए शोक करना अनुचित है। इसके गूढ़ भाव में हमारा स्वयं का और शरीर का स्वभाव बिल्कुल अलग अलग है। इस शरीर के साथ चिपके हुए नहीं हैं, शरीर से मिले हुए नहीं हैं, शरीर हमारे साथ चिपका हुआ नहीं है, हमारे से मिला हुआ नहीं है, इसलिए शरीर के न रहने पर हमारा कुछ भी बिगड़ता नहीं। अब तक हम असंख्य शरीर धारण करके छोड़ चुके हैं, पर उससे हमारी सत्ता में क्या फर्क पड़ा, हमारा क्या नुकसान हुआ? हम तो ज्यों के तो हो ही रहे। भूतग्राम है स एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। ऐसे ही यह शरीर छूटने पर भी हम स्वयं ज्यों के त्यों ही रहेंगे। जैसे हाथ, पैर, नासिका आदि शरीर के अंग हैं, ऐसे शरीरी स्वयं का अंग भी नहीं है। जो बहने वाला और विकारी होता है वह अंग नहीं होता। जैसे कफ, मूत्र आदि बहने वाले और फोड़ा आदि विकारी होने से शरीर के अंग नहीं हैं, ऐसे ही शरीर बहने वाला, परिवर्तनशील और विकारी होने से शरीरी का अंग नहीं है। अतः 20वां श्लोक समाप्त हुआ। आप कमेंट में राधे कृष्ण बोलें, लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी दबाएं। बोलो राधे कृष्ण।